पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच खत्म हो गया है और इस मैच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने मैच नहीं देखा तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसमें अच्छी बात और बुरी बात आज के मैच का दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अच्छी बात ही कर लेते हैं, है ना। अच्छी बात करनी चाहिए। आज के मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी वन क्लास रही है, मतलब A1 क्लास की। और उसमें सबसे बड़ा रोल है मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज एक ऐसे प्लेयर आए हैं इनके पास जो कमबैक हुआ है। वो वर्जन कहता है ना, मोहम्मद नवाज 2.0 नया वर्जन जो देखने को मिला है वो मैच विनर के तौर पे। क्या एक बार बाबर ने बोला था ना कि ये मेरा मैच विनर प्लेयर है, वो मैच विनर प्लेयर अब मोहम्मद नवाज की दिखने लगी है। ठीक है, 4 ओवर 16 रन 3 विकेट उसने निकाले। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आज का क्या है, आपका साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने आज 45 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली और सबसे अच्छी बात साहिबजादा फरहान की यह रही कि वो मैच को फिनिश कर कर लौटे हैं। और जब आप मैच फिनिश करके लौटते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई होता है। 6 चौके और 5 शानदार छक्के आज साहिबजादा फरहान ने लगाए। अगर आज आपने साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी नहीं देखी और वो शॉट आपने नहीं देखा तो आपने मिस किया है। कौन सा शॉट है यह भी मैं आपको बताता हूं। 5 छक्के मारे हैं, उसमें से एक छक्का साहिबजादा फरहान ने स्ट्रेट में मारा था। स्ट्रेट में मारने से पहले चौथे स्टंप पे अपना वो पिछला पैर लेकर गए। ठीक है, उसके बाद उसने रूम बनाया और रूम बना के जो सीधा बल्ला खेला, इतना मलाई मक्खन वाला वो छक्का था, आप सभी को देखना चाहिए था। अगर आपने नहीं देखा वो छक्का तो प्लीज जाकर देखिएगा हाईलाइट में। और क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई आज साहिबजादा फरहान। इसकी एक कमी मैं आपको बताता हूं जो शायद मुझे लगता है कि इस पे काम करना चाहिए। साहिबजादा फरहान को अपने पावर हिटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कई बार आपको धोखा भी दे सकता है। मतलब ये पावर हिटिंग, क्योंकि हर T20I का जो भी बल्लेबाज होता है, चाहे ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, बहुत सारे पावर हिटर का आप नाम लीजिए, जो भी है, आप देखिएगा एक चीज होता है उनमें कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। साहिबजादा फरहान स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। इसी वजह से आपने एशिया कप में देखा होगा कि साहिबजादा फरहान पावर हिटिंग पे, शुरुआती पावर प्ले जो होता है उसमें वो रन तो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आ रहे थे मिडिल ओवर में, वहां पे वो डॉट गेंदे खेलना शुरू कर देते थे। और उसकी वजह से ये होता क्या था कि जो सामने वाला बल्लेबाज है उस पर प्रेशर क्रिएट होता था और जो अपकमिंग बल्लेबाज है उस पर भी प्रेशर क्रिएट होता था। इस वजह से जब साहिबजादा फरहान वो आउट होते थे तो जो स्ट्राइक रेट 180 170 का होता था वो कम होकर 130 135 तक हो जाता था। इसी वजह से साहिबजादा फरहान का अगर आप T20I का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 125 126 का होगा स्ट्राइक रेट। यहां पर मुझे संभव लगता है कि साहिबजादा फरहान को काम करने की जरूरत है, जो मेरे एनालिसिस में, जो मैंने आज बैटिंग देखी है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं बाबर आजम पे। बाबर आजम जो 2020, 21, 22 में बाबर आजम थे, वो बाबर आजम अभी नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाबर आजम ने श्रीलंका के अगेंस्ट ODI में शानदार शतक लगाया, जिसके बाद हमने काफी ज्यादा तारीफ की है। बाबर आजम की बैटिंग को मैं पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूं, 8 साल से मैं देख रहा हूं, और इन 8 सालों में एक चेंजेस मुझे बाबर आजम में नजर आया कि जैसे ही स्पिन आते हैं, मतलब स्पिनर्स आते हैं, बाबर आजम का माइंडसेट जो है ना वो अलग हो जाता है। वो डोमिनेट होकर नहीं खेलते जो कि बाबर आजम को डोमिनेट होकर खेलना चाहिए। बाबर आजम जिस तरीके के बल्लेबाज है, उनके पास उनके क्रिकेटिंग बुक्स में शॉट्स लाजवाब सब है, लेकिन आज बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए वो बाबर आजम का शॉट नहीं था। दुष्मंता चमीरा ने उसको आउट किया, बाबर आजम ने रूम बनाया था और उसके बाद जो है वो कवर्स की तरफ जो वो खेलना चाह रहे थे। अगर बाबर आजम ने रूम नहीं बनाए होते और सीधा बल्ला भी अगर खेला हुआ होता तो शायद वो आउट नहीं होते और आज मैच फिनिश करके बाबर आजम आते। वहां पे बाबर आजम चुक गए, मतलब मात खा गए।
तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को थोड़ा सा यहां पे काम करने की जरूरत मुझे लगती है। इसके अलावा आगा सलमान पे मैं आता हूं। आगा सलमान क्या कर रहे हैं कप्तानी के अलावा, ये ना मेरी समझ में आ रहा है, ना आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बल्लेबाजी से आगा सलमान कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसी वजह से मैं कुछ खबरें भी मैं देख रहा हूं मीडिया में कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शायद शादाब खान के आ जाने के बाद जो है आगा सलमान को T20 की कप्तानी उनसे ले ली जाएगी और शादाब खान को बना दिया जाएगा। ये तो बाद की बात है, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 129 रन का समथिंग टारगेट था, 129 रन का, एक मिनट देखो मैं, 128 100 हाँ 129 रन का टारगेट था। और इस टारगेट इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसको बहुत आसान बना दिया आज के मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने। कैलिबर है इस बंदे में, लाजवाब कैलिबर है, पावर हिटिंग भी गजब का है, बाजुओं में ताकत बहुत जबरदस्त है इस बंदे के पास, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट करना बड़ा अहम बात हो जाता है T20 में भी। अक्सर हम लोग T20 ODI की बात करते हैं, टेस्ट मैच की बात करते हैं कि भाई सिंगल डबल लो, लेकिन T20I में भी सिंगल डबल बहुत ज्यादा अहम होता है। विराट कोहली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसी वजह से विराट कोहली को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है तीनों फॉर्मेट में। वो अलग बात है कि बाद में उनका जो है थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में ढलाना है, बट एनी हो, अगर आप विराट कोहली का गेम देखेंगे तो वो इसी तरीके से यही फॉर्मूला पे वो हमेशा खेलते रहे, चौके छक्के और उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल। और जब टारगेट छोटा हो तो वहां पे एक चौका अगर बाउंड्री में मतलब ओवर में आ गया है या छक्का आ गया है, तो उसके बाद सिंगल डबल खेलकर भी आप गेम को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये मेरी समझ, ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरी समझ है। बाद बाकी जो लोग स्कोर कार्ड देखकर बातें कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ब्ला ब्ला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उसने मैच देखा होगा तो ये पॉइंट वो लोग जरूर उठाएंगे कि ऐसा होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम है अविनाश आर्यन, धन्यवाद।